जहेज हमारे समाज के लिए नासूर बन चुका है। जहेज के नाम पर हर साल बेशुमार दुल्हनों की जिंदगी का खात्मा हमें नींद से नहीं जगा पाया है। जहेज के नाम पर इन बेगुनाह बच्चियों की कुर्बानी आखिर कब तक होगी? हमारी बेटियां आखिर कब तक इस जुल्म को सहती रहेंगी? वो कब तक मर्दों की दरिंदगी का शिकार बनेगी? देखिए रस्मों रिवाज की आड़ में समाज को शर्मसार करती ये तफ्तीश। दहेज की आग, दरिंदों ने गला घोट कर मारा, फिर जलाई लाश, दफनाया जमीन में। रूह को झकझोर देने वाली ये घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के बारमतपुर की है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार की रात दहेज लोभी कृष्ण नंदन ने अपने माता पिता और छोटे भाई नगीना के साथ मिलकर अपनी पत्नी वंदना को, जो एक 3 साल की मासूम बच्ची की मां भी थी, उसे बड़े ही बेरहमी से गला घोटकर मौत के घाट उतार डाला। मम्मी को दादी मारे थी, दादा नगीन अंकल जी है, मम्मी के दी है। 3 साल की मासूम बच्ची वंदना की मां की हत्या करने के बाद दरिंदों ने आनन फानन में उसके शव को अंतिम संस्कार के नाम पर जला डाला। लेकिन उनकी ये दरिंदगी किसी से छुपी नहीं रही। इस बात की भनक गांव वालों को लग चुकी थी कि इस घर में कुछ न कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खौफनाक है। पूरे गांव में इस दिल दहला देने वाली भयावह घटना की खबर फैल गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद जांच में लगी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। घर से लेकर खेत खलिहान श्मशान तक की खाक छानती रही पुलिस। गांव में पूरी तरह से सनसनी का माहौल बन गया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इकट्ठे होकर पुलिस वालों के पीछे चलने लगे। मन में ये जानने की इच्छा प्रबल थी कि आखिर मामला क्या है। पुलिस को खबर थी कि शव को आधा अधूरा जलाकर उसे कहीं दफना दिया गया है। उसी की तलाश में पुलिस लगी थी। गांव के लोगों की भीड़ उसी अधजली लाश के तलाश का हिस्सा और गवाह बन रही थी। शादी होने के बाद लगभग अच्छे से ढंग से चल ही रहा था। बीच में कुछ दिन पहले एक गाड़ी का डिमांड किया गया, तो कहा ठीक है, पैसा होता है तो आपको मिलेगा। ये शादी समारोह भी किए हैं, उसमें नहीं पहुंचे हो, तो हम लोग विचार कर ही रहे थे, जब देखा जाएगा अब न हुआ तब पैसा का व्यवस्था करके उसको गाड़ी बैग दे दिया जाएगा। इसके बीच में घटना घट गई। इस दर्दनाक घटना के पीछे दहेज रूपी वो दानव ही था जिससे एक मासूम के सर से मां की ममता का आंचल छिन गया। इंसान जैसे दिखने वाले दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल बारमतपुर गांव के रहने वाले जयमंगल राय के दरिंदे परिवार में समस्तीपुर के दरौली गांव के उमेश राय की बेटी वंदना की शादी 5 साल पहले बारमतपुर के जयमंगल राय के बेटे कृष्ण नंदन के साथ हुई थी। बीते 1 साल से कृष्ण नंदन अपने ससुराल वालों से एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर वो अपनी पत्नी वंदना के साथ बार बार मारपीट करता था। इस बात को लेकर वंदना के पिता और भाई कई बार उसे समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन दहेज और मोटरसाइकिल की भूख इस परिवार के सभी सदस्यों पर सनक की तरह सवार था। मारपीट में इसमें नगीन जी हैं, उनके पिताजी हैं और उनकी माता, जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है। दहेज की इस दानवी भूख ने इन दरिंदों को परेशान कर रखा था। जानकारी ये भी मिली, इन दरिंदों ने अंतिम संस्कार के नाम पर अफरा तफरी में उसे नहर के किनारे ले जाकर जलाने की कोशिश की। जब उसका शव पूरी तरह से नहीं जला तो इन हैवानों ने उसे वहीं मिट्टी खोदकर दफना दिया। लेकिन दहेज दानवों की यह करतूत पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना के बाद
आरोपी जयमंगल राय, कृष्ण नंदन और नगीना राय फरार हो गए। सदर थाना द्वारा फोन किया गया, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा इनके सदर थाना प्रभारी द्वारा मजिस्ट्रेट की मांग की गई, तो अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की, जिसके आधार पर यहाँ बरामदपुर में मुरघटिया में आया गया, जहाँ अधजला एक लाश को देखा गया। गांव वालों की मदद से पुलिस ने अधजले शव को खोज निकाला। दरिंदों ने वंदना के अधजले शव को नहर के किनारे श्मशान में मिट्टी में दबा रखा था, जहां सैकड़ों लोगों एवं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने मिट्टी खोदकर उसे बाहर निकाला और अपने कब्जे में लिया। इस हृदय विदारक हत्याकांड के मामले में पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कांड दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब के आदेशानुसार यहाँ पर उसका जो गाड़े के स्थान का जो है खुदाई करके हम लोगों ने कुछ जो है सभी चल गया है, लेकिन मामूली जो है कुछ बॉडी रिमेन्स मिले हैं, जिसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। देश में दहेज के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके दहेज हत्या के मामले थम नहीं रहे, क्योंकि कानूनी दांवपेच में प्रायः दोषी बच निकलते हैं या फिर फैसला आने में काफी देर लगती है। न्याय के लिए पीड़ित परिवार भटकता रहता है। देखना होगा इस दहेज हत्याकांड के भयावह मामले में कानून के रखवाले मासूम वंदना के हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे धकेलते हैं और पीड़ित परिवार को कब तक मिल पाता है इंसाफ। मुजफ्फरपुर से तफ्तीश के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड फिल्म का एक मशहूर डायलॉग, सुबह हो गई मामू, तो आपने खूब सुना होगा, आपको खूब पसंद भी आया होगा। लेकिन जरा सोचिए, ये डायलॉग अगर किसी जिले के पुलिस कप्तान अपने ही महकमे के सिपाहियों को जगाने के लिए कर रहे हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? पुलिस कप्तान इस डायलॉग का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जिले में बढ़ते जरायम पर काबू पाया जा सके। पुलिस के घर में साहब की रेड लाइव। जागते रहो, साहब आने वाले हैं। श्श, पुलिस सो रही है। बज गई खतरे की घंटी। बस आप देखते जाइए, क्योंकि एमपी पुलिस की ऐसी सोती हुई तस्वीरें अब से पहले शायद ही आपने देखी होगी। पुलिस के घर में पुलिस की ऐसी रेड आप पहली बार देख रहे होंगे। हम आपको पुलिस की मुस्तैदी, समझ रहे हैं ना आप, मुस्तैदी, जी हाँ, पुलिस की मुस्तैदी की सबसे ताजा तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ताकीद करना चाहते हैं, आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। आप खुद सतर्क रहिए, क्योंकि पुलिस वाले सो रहे हैं। पुलिस के घर यानी थाने में एसपी साहब चुपचाप दबिश डालने जा रहे हैं। पुलिस वाले इस खतरे की घंटी से अनजान हैं। लीजिए, एसपी साहब इंदौर के विजयनगर थाने पहुंच गए। यहाँ जैसे ही एसपी साहब कमरे में दाखिल होते हैं, वो खुद ही हैरान हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पुलिस के ये अधिकारी आराम फरमा रहे हैं, इत्मीनान से लंबी टांगे फैलाकर। अब एसपी साहब की जिम्मे है कैसे इन्हें उठाए। लीजिए, एसपी साहब इन मुस्तैद पुलिस अधिकारी को उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हिलाते हैं। अरे एसपी साहब ने तो इनकी नींद में खलल डाल दिया। एसपी साहब शायद ये कानून के रखवाले गहरी नींद में हैं। लगता है सपने में अपराधी को दबोच रहे हैं और आपने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। अब धीरे धीरे इन साहब की नींद खुल रही है, जो एसपी साहब से ही पूछ लेते हैं, आप कौन?
अभी पूरी तरह से आंखें खुली नहीं है, फिर धीरे धीरे नींद की मदहोशी से ये जनाब बाहर आ रहे हैं और उसके बाद साहब को इग्नोर कर ये एक पॉलीथीन में कुछ दस्तावेज खंगालने लगते हैं। फिर इनके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है और इन्हें एहसास होता है सामने एसपी साहब खड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए अभी भी इनकी नींद टूटी नहीं है। साहब से आंखें मिलाई जा रही हैं। अब मिनी मुंबई यानी इंदौर के दूसरे थाने सेवकतागंज चलते हैं, जहां थाने का नजारा बेहद जुदा है। यहाँ तो थाने को एशगाह बना लिया गया है। ये देखिए हेड साहब को बढ़िया पतलून उतार कर सोफे पे राजा की तरह लेटे हैं। क्या करे, थक गए होंगे ना। अपराधियों को पकड़ पकड़ कर तो सोचा जरा सुस्ता ही ले। सिराने तकिया है, बिल्कुल घर जैसा आराम किया जा रहा है। ये थाना किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि ये पुलिस वालों की आरामगाह बन गया है। यहाँ भी एसपी साहब यूसुफ कुरैशी के जिम्मे है सोते पुलिस वालों को जगाना। ये भी पुलिस वाला मन ही मन सोच रहा होगा, साहब ने डिस्टर्ब कर दिया। साहब को देखकर अब हेड साहब पतलून पहनने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए अभी भी इनकी आंखें पूरी तरह खुली नहीं है। अब लीजिए सोती इंदौर पुलिस के तीसरे दिव्य दर्शन कर लीजिए। दिव्य इसलिए कि जनता को लगता है पुलिस उनकी सुरक्षा में पूरी तरह तैनात है, मुस्तैद है। लेकिन वो जब इंदौर पुलिस की ये सोती हुई तस्वीरें देखेंगी तो यकीनन उनकी आंखें खुल ही जाएगी। बहरहाल आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ थाने के बाहर कैंपस में ये साहब पूरी तरह नींद की आगोश में है। जूते जमीन पर पड़े हैं, पैर किसी शहंशाह की तरह रखे गए हैं। यहाँ भी साहब को दबिश डालनी पड़ी है। इसके बाद तो एसपी साहब का पारा चढ़ना लाजमी था। उसके बाद तो थाने थाने एसपी साहब पुलिस वालों को गुड मॉर्निंग कहते रहे, लेकिन ये पुलिस वाले तो थाने में गुड नाइट के मूड में थे। एसपी साहब को तो ये तक कहना पड़ा कि इन्हें चाय पिलाइए। थाने थाने पुलिस वालों की जमकर क्लास लगी। कुछ तो घर पर जाकर सो रहे थे या कहे घर पर ही गश्त कर रहे थे। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 1 बजे से 4 बजे के बीच ये थाने में रेड डाली गई। आधा दर्जन से ज्यादा थाने का इंस्पेक्शन किया गया और साहब की क्लास में कई पुलिस वाले फेल हुए। बहुत सारे थानों की हवालातों का, थाने की कार्यप्रणाली का जो इंस्पेक्शन किया गया, साथ ही उनकी जो गश्त पार्टियां निकली हुई थी, गश्त के जितने पॉइंट्स निकले हुए थे वो चेक किए गए। इसमें जहां जहां अनियमितताएं पाई गई, जो भी जो है व्यक्ति एब्सेंट मिला या उसकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं पाई गई, उसके विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। हम आपको फिर से सोती इंदौर पुलिस की ये तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। ये तस्वीरें खुद लॉ एंड ऑर्डर के मुंह पर तमाचा है। ये तस्वीरें कानून के रखवालों को आईना दिखा रही है और कह रही है, जागो मोहन प्यारे। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उन चोरों ने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा था। पुलिस की नींद भी हराम हो गई थी। ये ऐसे वैसे चोर नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ बैंकों को ही निशाना बनाते थे। उन चोरों के नाम से लोगों में खौफ तारी था। वो दरिंदे बिल्कुल अनोखे अंदाज से वारदात को अंजाम देते थे। वो फावड़े और कुल्हाड़ी से लोगों पर हमला करते थे। देखिए दरिंदों के कहर ढा देने वाली वारदात की ये तफ्तीश। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। दहशत भरे वो 10 मिनट। 10 मिनट में 6.5 लाख पार। जागते रहो, पुलिस सो रही है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर इंदौर में क्यों एसपी साहब को
थाने थाने अलार्म बजाना पड़ रहा है? क्यों सोते हुए इन पुलिस वालों को जगाना पड़ रहा है? क्यों रात के पहर में एसपी साहब को थाने थाने गश्त करनी पड़ रही है? क्यों इन पुलिस वालों को उनका फर्ज याद दिलाना पड़ रहा है? क्यों एसपी साहब को फटकार लगानी पड़ रही है? क्यों थाने में पुलिस वालों की क्लास लग रही है? तो आइए इंदौर के इन सोते पुलिस वालों को हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। दिन के उजाले की ये वो तस्वीरें हैं जिसने मिनी मुंबई को दहला दिया था। आपको बाइक सवार कुछ शख्स नजर आ रहे होंगे। तीनों नकाबपोश हैं जो हथियारों से लैस हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं। अब वारदात करने में इन अपराधियों के पसीने क्यों नहीं छूटे होंगे, ये समझते आपको शायद देर नहीं लगी होगी, क्योंकि इंदौर पुलिस सो जो रही है। ये वो तस्वीरें थी जिसके बाद इंदौर पुलिस को अलर्ट पर रहना चाहिए था। पूरे शहर में इन तस्वीरों में दिख रहे अपराधियों की तलाश जोरों पर थी। सोमवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच इन अपराधियों ने इस इलाके में 10 मिनट में ऐसा कोहराम मचाया था जिसने मिनी मुंबई यानी इंदौर के होश उड़ा दिए थे। पहले आप इन 3 अपराधियों के कोहराम की वो तस्वीरें देख लीजिए और सुन भी लीजिए। फिर पुलिस की इन सोती तस्वीरों से उनका क्या लेना देना है ये भी हम आपको बता देंगे। बता क्या देंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। क्यों अपराधी मौज काट रहे हैं? खैर, मौका वारदात पर चलते हैं। ये है इंदौर का द्वारिकापुरी थाना इलाका और ये है विदुर नगर की तस्वीरें, जहां पुलिस को हैरान परेशान लोग वारदात की हर एक कहानी सुना रहे हैं। पुलिस भी यहाँ दस्तावेज खंगाल रही है। आप जानकर दंग रह जाएंगे। यहाँ दिन दहाड़े इन्हीं 3 बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की थी। वारदात का तरीका भी बेहद खौफनाक था, जहां बैंक में मौजूद 15 ग्राहक और 8 कर्मचारी इन 3 लुटेरों की दहशत को अब तक भूल नहीं पाए हैं। मुंडे आए, वहाँ से आते से हेलमेट पहन के आए थे, आते से मेरे को कुल्हाड़ी मारा आपने शुरू किया। और क्या फिर क्या किया उन्होंने? अंदर से वो केस वेस समेट के निकल गए। वो केसीआर सर के ऊपर बंदूक उठाया उनने। हम तो बाहर हो गए थे, हमने पत्थर भी लगाया उनके ऊपर बस। इसके बाद में वो हमने पीछे भी किया दूर तक जाने का काम। कितने रुपए लगे? लगभग 6.5 लाख के करीब। उनकी बाइक भी तुमने रोकने की कोशिश की कैसे? बाइक का प्लग निकाला, जब भी गाड़ी तार वार जोड़ के उन्होंने कर लिया स्टार्ट। सर कितनी देर में वारदात को अंजाम दे दिया इन्होंने? 10 मिनट। बाकायदा इन अपराधियों ने इस बैंक की रेकी की थी, जिन्हें ये पता था कब बैंक में लूट की जा सकती है। बैंक में दाखिल होते ही इन लुटेरों ने कैशियर पर कट्टा अड़ाया। सबसे पहले इसी बैंक के कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसके बाद कैशियर को बंधक बनाया गया। कुछ बैंक कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाई और लुटेरों की बाइक का स्पार्क प्लग निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि उसके बाद ये बेखौफ बदमाश हवाई फायर करते हुए 10 मिनट में इस बैंक से 6.5 लाख पार कर गए। अब पुलिस इन्हीं गुनहगारों की सुराग तलाश रही है। बंधन बैंक है, यहाँ पर है ना, लगभग 3:30-4 बजे की बात है। 3 बदमाश घुसे थे और उन्होंने चाकू वगैरह और कुछ हथियार दिखा के कुछ केस वगैरह यहाँ से लेके गए हैं। सर फायर भी किया कुछ ऐसी जानकारी 2 से 3 का? हाँ, अभी उसकी तस्दीक की जा रही है, ऐसा पब्लिक ने कुछ बताया है। सर सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। वो लोग गए हैं बदमाश लोग, उस दिशा में भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वो कर रहे हैं। दरअसल बंधन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये महिलाओं के समूह को फाइनेंस करता है और यहाँ डेली कलेक्शन किया जाता है। सोमवार को कलेक्शन के 6.5 लाख रुपए बदमाश लूट ले गए थे। ये ब्रांच 29 मई को ही विदुर नगर में खोली गई थी, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं दी गई थी। ये भी सत्य है कि पुलिस को कोई जानकारी इसकी शाखा की नहीं दी गई थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इंदौर पुलिस को चौकन्ना रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। पुलिस वालों को अलर्ट मोड पर रहना था, लेकिन इसी रात इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर नहीं, आलस मोड में थी। आप ही सोचिए, अपराधी क्यों मस्त है और पुलिस क्यों पस्त है। तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।